नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र जिज्ञासु गण, संस्कृत प्रेमीजन, संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सभी को प्रणाम करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने रकारांत शब्दों तक का विचार किया था और रकारांत शब्दों के अनंतर ह, य, व, र, ल, लकारांत कोई शब्द नहीं है और इसके अनंतर यकारांत कोई शब्द नहीं है। तो अब क्रम आता है मकारांत, य, म, गण, न। तो यकारांत कोई शब्द नहीं, लकारांत कोई शब्द नहीं, तो मकारांत शब्दों, मकारांत शब्दों के भी रूप परिवर्तनों का एक पूरा क्रम है और उसी क्रम में सर्वप्रथम एक सामान्य सूत्र, जो सामान्य प्रयोग है, वो आपके समक्ष आ रहा है। मकारांत में ऐसी धातुएं जो मकारांत है, जैसे शम धातु है, दम धातु है, इस तरह से बहुत सी धातुएं हैं जो मकारांत धातु हैं। तो उपसर्गादि पूर्वक उन धातुओं से जब हम क्युप प्रत्यय करते हैं तो ऐसी धातुएं वो शब्द जो बनता है, प्रातिपदिक जो बनता है, वो मकारांत होता है। उसी का एक उदाहरण है यहाँ पर प्रपूर्वक शम धातु। तो प्रपूर्वक शम धातु से यहाँ क्युप प्रत्यय होगा और इसमें उपधा को दीर्घ हो जाएगा प्रशम में। तो दीर्घ वगैरह होने के पश्चात यहाँ आपका प्रशाम ऐसा स्वरूप बनता है और इसमें जो है अनुनासिकस्य के झलो सूत्र से दीर्घ होता है। यहाँ पर कित प्रत्यय क्युप प्रत्यय होने से कित प्रत्यय परे हुए हैं, अनुनासिक है मकार, तो उसको बुधा बोध जो शा का आ है उसको दीर्घ हो जाएगा, प्रशाम ऐसा रूप बनता है। अब प्रशाम इस शब्द का रूप कैसे चलेगा? तो प्रशाम शब्द की आपने प्रातिपदिक संज्ञा की कृतद्धि समासा सूत्र से, और प्रथमा विभक्ति में एकत्व की विवक्षा में एक वचन सु का विधान होगा, प्रशाम सु ऐसा रूप बनेगा। और हलंग्याभ्यो दीर्घा श्रुति से पृक्तम हल सूत्र से जो अपृक्त सा है उसका लोप हो जाएगा, हल प्रशाम बनेगा, पद संज्ञा हुई है। पद के अंत में विद्यमान यहाँ प्रशाम का माँ है, सूत्र लग जाता है मोनो धातु। ये सूत्र कहता है मांतस्य धातुर मत्स्य न स्यात् पदांत। धातु संबंधी जो मकार उसको नकार होता है पदांत में। तो प्रशाम में यहाँ धातु है शम, उसी का शाम यह रूप बना हुआ है, तो उसके मकार को यहाँ नकार हो जाएगा, तो बन जाएगा प्रशान ऐसा रूप बनेगा। प्रशान इस अवस्था में नलोपा प्रातिपदिकांत सूत्र से नकार का लोप प्राप्त होता है, किंतु यहाँ पर नकार का लोप होता नहीं। क्यों नहीं होता है? नलोपा प्रातिपदिकांत की दृष्टि में मनो धातु ये सूत्र जो है यह सिद्ध हो जाता है। तो नलोपा प्रातिपदिकांत की दृष्टि में वहाँ पर नकार न दिखा करके मकार दिखाई पड़ता है, इसलिए नकार का लोप नहीं होता है। तो प्रशान ऐसा ही रहता है। अब ये जो सूत्र है मोनो धातु लगता कहाँ कहाँ है? तो केवल पदांत में लगता है। पद संज्ञा कहाँ होती है?
जिसमें मांत दिखाई पड़े, माँ दिखाई पड़े, वो केवल हलादि विभक्तियों में, जैसे सु में भ्याम भिस, भ्याम भ्यस, भ्याम भ्यस और सु, तो इतने ही स्थलों में मकार को नकार होगा, अन्यत्र नहीं होगा। क्योंकि प्रसाम स इस अवस्था में पद संज्ञा सुप्तिगंतम पदम से है। प्रसाम अभ्याम, प्रसाम अभिस या प्रसाम भ्यस या प्रसाम सु, इन स्थलों में पद संज्ञा स्वादिष्ट सर्वनावस्थाने सूत्र से। तो यहीं पदांत में प्रशाम का म मिलता है, जिसके स्थान में नकार आदेश सूत्र के द्वारा होता है, अन्यत्र नहीं होगा। इसलिए प्रशान, प्रशामौ, प्रशामः, हे प्रशान, हे प्रशामौ, हे प्रशामः, प्रशामा, प्रशानभ्याम, जैसे हमने बताया था। तो प्रशाम धन भ्याम है, यहाँ पर स्वादिष्ट सर्वनावस्थाने सूत्र से द्वारा प्रशाम इतने की पद संज्ञा होगी। पद संज्ञा होने के बाद मनोधातु सूत्र से मकार के स्थान में नकार का विधान होगा, और इस तरह से मकार के स्थान में नकार का विधान होकर के प्रशान भ्याम ये शब्द आपका सिद्ध होगा। इसी प्रकार प्रशान भी, प्रशामे, प्रशान भ्याम, प्रशान भ्या, प्रशामः, प्रशान भ्याम, प्रशाम भ्या, और प्रशामः, प्रशामोह, प्रशामाम, प्रशामि, प्रशामोह और प्रशान सु। अब एक यहाँ पर प्रश्न होता है कि प्रशान सु ऐसा बना हुआ है तो नश्य सूत्र लग जाए, नान पर स से धुडवा, ना से पर जो सकार उसको धुट का आगम होना चाहिए, नकार यहाँ है ही है, और सकार है सु का स, इसको धुट का आगम होकर के, और प्रशांत सु, प्रशांत सु, ये दो रूप बनना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? नश्य सूत्र यहाँ क्यों नहीं लगता है? यहाँ पर भी वही है, नश्य सूत्र की दृष्टि में जो मोनोधातु सूत्र से नकार का विधान हुआ है वो असिद्ध हो जाता है। असिद्ध होने से नश्य सूत्र को हम मकार ही दृष्टि में आता है, नकार दृष्टि में नहीं आता है। इस कारण से नश्य सूत्र से यहाँ पर धुट, उससे पर जो स है उसको धुट का आगम नहीं होता है, इसलिए एक ही रूप बनेगा प्रशांसु, प्रशांतसु, प्रशांसु, ऐसा दो रूप यहाँ नहीं बनेंगे। तो ये तो विचार हुआ मकारांत, और जैसे हमने कहा कि ये सामान्य सूत्र है, कोई भी मकारांत शब्द होगा जो प्रायः धातु से ही निर्मित होगा, क्योंकि मकारांत जितनी भी धातुएं हैं उनसे क्युप प्रत्यय करेंगे तो जैसे प्रशांत शब्द है उसे प्रदाम शब्द हो गया। इस प्रकार के अन्य भी कोई शब्द हैं जिनके आप इनका स्वरूप का संरचना जो प्रसिद्ध है अर्थ विशेष में, उनका आप कर सकते हैं, उनका निर्देशन कर सकते हैं। अब विशेष जो मकारांत शब्द हैं उनका हम उल्लेख करते हैं। तो विशेष में जो मकारांत शब्द हैं वो शब्द यहाँ उपस्थित होते हैं, और वो शब्द हैं आपके सर्वनाम के, जैसे किम है, इदम शब्द है। तो यहाँ पर किम शब्द को पहले ग्रहण करते, बाद में इदम शब्द को लेते हैं। तो किम शब्द में किम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा आप करेंगे अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से, क्योंकि ये सर्वादिगण है, रूढ़ शब्द है, इसलिए किम शब्द से की प्रातिपदिक संज्ञा होगी अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से। और इसके अनंतर इससे आप प्रथमा विभक्ति करेंगे। प्रथमा विभक्ति में एक वचन सु का विधान सौजन्य सूत्र से होगा, किम सु ऐसा रूप बनेगा। अब यहाँ पर यद्यपि तिदादि नामा इत्यादि सूत्रों की प्राप्ति होगी,
परंतु ये तदादि नामा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो द्विपर्यंता नाम एवेष्टि, द्विशब्द पर्यंत ही तदादिगण का स्वरूप है। इसलिए यहाँ पर किसी सूत्र की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि तत्यद यद एतव इदम एकद युष्मद अस्मद भवतु किम, तो युष्मद अस्मद भवत और किम इन शब्दों में तदादि नामक की प्रवृत्ति नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पर सूत्र सीधे उपस्थित होता है किमः क। किमः का सूत्र कहता है किम को क आदेश होता है विभक्ति परे रहते। अब ये किम शब्द चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, अगर विभक्ति परे है तो इस सूत्र की हो विभक्ति होगी और वो किम के स्थान में क आदेश करेगा। क जो है ये अनेकाल है, क्योंकि आकार विशिष्ट क का विधान करता है, केवल क का विधान नहीं करता। इसलिए किमः क, किमः स्थाने क इति आदेशस्य, किम के स्थान में क आदेश होता है। इसलिए अनेकालत्वात् संपूर्ण किम के स्थान में क आदेश हो जाएगा, तो बनेगा क सु। औकार की संज्ञा करेंगे, पद संज्ञा करेंगे, सकार को ऋतु विसर्ग कर देंगे, ऋतु विसर्ग कर देंगे तो कह। इसी तरह से अविभक्ति आएगी, प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त होगा, नादि से निषेध हो जाएगा, वृद्धि से वृद्धि हो जाएगी तो कौ। जस विभक्ति आएगी, अब चूंकि इसकी ये किम शब्द सर्वनाम सर्वादिगण में पठित है, इसलिए सर्वनाम प्रातिपदिक संज्ञा के तुरंत बाद सर्वनाम संज्ञा होगी। तो जस विभक्ति आएगी बहुत्व की कक्षा में, किम जस, किम के स्थान में का आदेश, क जस जकार की संज्ञा अस, क अस रहेगा, और यहाँ पर सूत्र लग जाए जसा सी, और जस के स्थान में शी आदेश हो जाएगा, तो क शी बनेगा, शकार की संज्ञा ई, क ई, और आद गुणा से गुण होकर के रूप बनेगा। तो इस तरह से किम शब्द का किमः क के क होने के पश्चात इसके संपूर्ण जो रूप बनेंगे वो सर्व शब्द के समान बनेंगे। जैसे सर्वा सर्वो सर्वे, उसी तरह से कह कौ के, और इसका संबोधन नहीं होता है, तदादेश संबोधनम नास्ति, तदादिगण में पठित शब्दों का संबोधन में रूप नहीं होता है। इसलिए हे क, हे कौ, हे का ये रूप नहीं बनेगा। सीधे कम कौकान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् कस्माद् काभ्याम केभ्यः, कस्य कस्य कयोः केशाम, और कस्मिन कयोः केश। इस तरह से सर्व शब्द के समान ये किम शब्द के रूप आपके चलेंगे। इसके अनंतर आपका शब्द आता है आपका इदम शब्द, क्योंकि मकारांत वही है। तदादिगण में मकारांत ये दो ही शब्द हैं, त्यत 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 तद यद एतद इदम अदस एकद द्युयुष्मद अस्मत् भवतु किम। केवल इदम शब्द और किम शब्द, किम शब्द के विषय में चर्चा हो चुकी है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि यहाँ पर इन्होंने जो विवेचन किया तो क्रम के दृष्टि पहले इदम शब्द का विवेचन होना चाहिए था, बाद में किम का होना चाहिए था। तो पहले विवेचन इन्होंने किम शब्द का कर दिया, इदम शब्द को बाद में रखा। ऐसा क्यों किया इन्होंने? क्रम का त्याग नहीं होना चाहिए। तो कहा भाई यहाँ पर सूची कटाह न्यायेन, यहाँ किम शब्द का विवेचन पहले किया गया। सूची कटाह न्याय का मतलब क्या होता है कि किसी एक लोहार के यहाँ एक व्यक्ति सुई बनवाने के लिए गया और एक कटाह अर्थात कड़ाही बनवाने के लिए गया। कड़ाही बनवाने वाला व्यक्ति वो पहले आ गया और सुई बनवाने वाला व्यक्ति बाद में आया। तो सुई बनाने के लिए बहुत कम समय की आवश्यकता थी, कढ़ाई बनाने के लिए बहुत समय की आवश्यकता थी। क्रम प्राप्त होने के कारण पहले कढ़ाई बनवानी चाहिए थी, इसके बाद फिर सुई बनाना चाहिए था। किंतु
व्यवहार पक्ष में जब तक कढ़ाई नहीं बन जाए तो सुई बनवाने वाले को वहाँ बैठना पड़ता, उसका समय की हानि होती। इसलिए जो लौहकार है, लोहार है, वो पहले सुई बनाता है और बाद में कढ़ाई का निर्माण करता है, तो किसी को कष्ट नहीं होता। ठीक उसी ढंग से यहाँ है। किम शब्द के साधुत्व विधान में केवल किमा का सूत्र लगता है और कोई विशेष विचार नहीं है। संपूर्ण उसकी जो रूप व्यवस्था है वो सर्व शब्द के समान है, इसलिए वो सूची स्थानीय है। किंतु इदम शब्द में सर्वत्र रूप परिवर्तन दिखाई पड़ता है, अनेक रूप परिवर्तन, इसलिए उसका विवेचन बाद में रखा गया। अब आप देखिए यहाँ पर इदम शब्द, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा आपने की अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम इस सूत्र से, और एकत्व की विवक्षा में प्रथमा एक वचन का यहाँ सुविभक्ति का विधान हुआ, सुप्रत्यय का विधान हुआ, इदम सु बना। इदम सु इस अवस्था में आपका ये सूत्र लगेगा। पहले इदम सु इस उकार की संग इदम सा ऐसा रहेगा। अब यहाँ सूत्र प्रवृत्त होगा आपका त्यदादि, हाँ त्यदादि नामा, त्यदादिगण शब्दों में वो अकारांतादेश होता है, अकारांतादेश प्राप्त होगा, माने इदम के मकार को आकार प्राप्त होगा। किंतु यहीं पर सूत्र उपस्थित हो गया इदमो मह। ये कहता है इदम के मकार को मकार होता है सुविभक्ति परे रहे, तो तदादि नामा सूत्र को बाध करके इदमो मह सूत्र के द्वारा इदम के मकार के स्थान में मकार का विधान हो जाता है, तो इदम ऐसा ही रहता है और वहाँ सु है ही है। तो इदम सु इस अवस्था में सूत्र लगता है आपका इदोय पुंसी। ये कहता है इदमः इदा अय सौ पुंसी। इदम में इदम का जो इद भाग है उसको अय आदेश होता है पुल्लिंग में, तो क्या बन जाएगा आपका आय म ऐसा हो जाएगा। और सा है आपका सु का सा तो अभी अवशिष्ट ही है, उसका क्या होगा, उसके स्थान में तो किसी का विधान हुआ नहीं है, परंतु कैसे हो हल से पर है और अप्रयुक्त हल है, इसलिए उसका हलंगिया भी दीर्घास्तुति स्पृक्तम हल से लोप हो जाएगा। तो अयम ऐसा रूप बनेगा ये। अर्थात यहाँ पर सबसे पहले इदम सु है, तेदाजना से अत्व प्राप्त होगा, जिसको बाध करके इदमोमा सूत्र के द्वारा मकार के स्थान में मकार का विधान हो जाएगा। और इसके बाद इदोय पुंसी सूत्र के द्वारा इद भाग को अय आदेश हो जाएगा, तो अयम अयम ऐसा बन जाएगा। और जो सु का सा है उसका हलंग्या भी दीर्घा स्पृक्तम से लोप हो जाएगा। अयम ऐसा शब्द बनेगा प्रथमा एक वचन में। किंतु जब औ विभक्ति आएगी, इदम औ बनेगा, अब यहाँ किसी सूत्र की प्राप्ति नहीं, तो यहाँ तदादि नामा से अत्तो हो जाएगा। तो किसको अत्तो होगा, तो सूत्र लग जाएगा यहाँ पर अलुंत्यस। अंत्यल कौन है यहाँ, तो अंत्यल यहाँ पर है इदम में माँ, उसके स्थान में अ आदेश हो जाएगा, तो ईद अ औ ऐसा बनेगा। अब सूत्र लग जाएगा यहाँ पर अतो गुणे, अपदांता दतो गुणे पर रूप में का आदेश। अपदांत आकार से गुण परे रहते पर रूप एक आदेश होता है। अपदांत आकार कौन है, ईद में द, और गुण परे रहते कौन है यहाँ पर, अपरे हो जाते दादी नामा से जो अ हुआ वही आगुण है। गुण का मतलब होता है अदेंग, अर्थात ह्रस्वकार ए और ओ के परे रहते पर रूप एक आदेश होता है। तो यहाँ ह्रस्वकार अपरे हुए, इसलिए पर रूप होगा। तो पर कौन है, ईद जो है यहाँ पर है, यहाँ अ है जो माँ के स्थान में हुआ है, तो उसका सदृश रूप ईद में दा का और उस अ के स्थान में अ हो जाएगा ह्रस्व अ, तो बन जाएगा स्वरूप क्या बन जाएगा ईद।
अब ईद औ है, तो ईद औ इस अवस्था में क्या है, तो सूत्र लग जाए यहाँ पर दश्च। ये दश सूत्र कहता है इदमो दस्य महस्याद विभक्तो, इदम में जो दकार है उसके स्थान में मकार होता है, विभक्ति परे है, तो विभक्ति औ परे है, तो दा के स्थान माँ हो गया तो बन गया ईम औ। अब यहाँ पूर्व प्रथम पूर्व सवर्ण पूर्व सवर्ण दीर्घ, ईम औ इस अवस्था में प्रथम पूर्व सवर्ण पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त था, नादि से उसका निषेध हो जाएगा, वृद्धि से वृद्धि हो जाएगी, तो बन जाएगा आपका ईमौ। इस तरह से ईमौ रूप बन गया। अब इदम शब्द से आप जस व्यक्ति करेंगे, इदम जस बनेगा, तेदाज नाम से अत्व गुणों से प्ररूप हो गया, ईद जस बन जाएगा, जकार की संज्ञा ईद अस, और सूत्र लग जाएगा जसा शी, जस तो अदंतंग से पर जो जस उसको शी आदेश होता है, अदंतंग हो गया ईद, उससे पर जस सही है उसको शी आदेश हो जाएगा, और प्रत्यत्व धर्म ला करके शी के शकार की संज्ञा लोप ईद ई, और यहाँ पर दश सूत्र से द के स्थान में म आदेश हो जाएगा, ई म ई, और आद गुणा से गुण कर दीजिए, तो ईदे इमे ऐसा भी बन जाएगा। संबोधन होगा नहीं इसका भी, तो अम विभक्ति लाएंगे, ईदम अम बनेगा, और यहाँ पर भी तेदाज नाम से अत्व गुण से पररूप हो जाएगा, तो ईद औ ईद अम बनेगा। दश सूत्र से दकार के स्थान में मकार कर दीजिए, ईम अम बनेगा, और अम पूर्वा से पूर्व कर दीजिए इमम। इस तरह से इमम रूप बना, और इमऊ का वही स्वरूप है। जब शस व्यक्ति लाएंगे, इदम शस शकार की संज्ञा से इदम अस, अब यहाँ पर तेदाज नाम से अत्व गुण से प्ररूप होगा ईद अस, प्रथमयो पूर्व सवर्णा से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, नहीं पहले जो है 10 सूत्र से दकार के स्थान में मकार कर लीजिए, फिर प्रथम पुरुष से पूर्व सवर्ण दीर्घ कर दीजिए, तो ईमास बन जाएगा। और तस्मात् छ सोना पुन से यहाँ पर जो शस का सा है उसके स्थान में नकार हो जाएगा, ईमान रूप बन जाए, तो इमम इमौ ईमान। इस तरह से अयम इमौ इमे, इमम इमौ ईमान, इतना आपका प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति का रूप बने। जब तृतीया विभक्ति लाएंगे आप, इदम टा ऐसा स्वरूप आपका बनेगा, इदम टा इस अवस्था में आपका तेदाज नाम से गुण से प्ररूप हो गया, ई द आ बन गया, तो सूत्र लग जाएगा अनाप्यक। ये कहता है अककार से इदमः इद अन आपि विभक्तौ, अर्थात अकच प्रत्यय भिन्न, अकच प्रत्ययांत भिन्न जो इदम शब्द, अक का मतलब होता है अकच, तो अककार माने ककार रहित, अर्थात अकच प्रत्ययांत भिन्न या अकच प्रत्यय विशिष्ट भिन्न जो इदम शब्द। अकच चूंकि प्रत्यय ये अंत में नहीं हो सकता, अकच प्रत्ययांत नहीं कह सकते, तो अकच प्रत्यय विशिष्ट कह सकते हैं। तो अकच प्रत्यय विशिष्ट इदम शब्द से भिन्न जो इदम शब्द, उसको उसके स्थान में अन ऐसा आदेश होता है। क्या पर रहते? आप विभक्तो, अर्थात टा आदि अजादि विभक्ति परे रहते, तो यहाँ टा परे हुए हैं, तो ईदो के स्थान में यहाँ पर जो है अन आदेश हो जाएगा, तो अन टा बनेगा, टा मतलब आ, ईदा अन आ। अब यहाँ सूत्र लग जाएगा, अब टांगसी का सामिनाथ स्याह, तो टांगस के सामिनाथ स्याह सूत्र से यहाँ अदंत अंग से पर यहाँ पर टा है, उसके स्थान में क्या हो जाएगा? इन आदेश हो जाएगा, तो अन इन बनेगा, अवाद गुणा से गुण कर दीजिए, तो अने न ऐसा रूप बन जाएगा। इसके पश्चात
अब भ्याम विभक्ति बुलाएंगे, द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन भ्याम आएगा, इदम भ्याम बनेगा आपका। इदम में मकार को तेजाने से अतो गुण से प्ररूप है, ईदो भ्याम बन जाएगा। जब ईदो भ्याम आपका इस स्वरूप बन गया तो सूत्र यहाँ उपस्थित होगा हलिलोपः। ये भी यही कहता है, अककारस्य इदमः इदः लोपः स्याद् आपि हलादौ। तो अककारस्य माने वही अकच प्रत्यय विशिष्ट से भिन्न जो इदम शब्द, उसका जो इद भाग उसका लोप होता है। क्या पर रहते? हलाद, आप ही हलादो, आप ही हलाद विभक्ति माने टकार अटादि हलाद विभक्ति पर रहते। तो अटादि हलाद विभक्ति कौन है? भ्याम है। उसके पर रहते यहाँ पर इद भाग का लोप हो गया तो अभ्याम बनेगा। क्या बनेगा? अभ्याम। अब यहाँ प्रश्न ये होता है कि जो सूत्र कहता है अकारस्य इदमः इदा लोपः स्यात्, तो इदः लोपः स्यात् में इदः में यहाँ पर षष्ठी है, तो अलुन्त्यस्य के द्वारा इद के अंत द का लोप होना चाहिए। पूरे इद का लोप क्यों होता है? तो इस पर परिभाषा उपस्थित होती है, नानार्थ के लोन्त्य विधिरनभ्यास विकारी। अनर्थक के विधान के विषय में अलोन्त्यस इस परिभाषा की उपस्थिति नहीं होती है। तो इदम ये पूरा सार्थक है, उसका इद भाग जो है वो अनर्थक। तो उस अनर्थक के विधान के विषय में यहाँ ये अलोन्त्यस्य ये परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होगी। फलतः यहाँ क्या होगा कि यहाँ पर संपूर्ण इद का लोप होगा, न कि केवल इद के अंत दकार का। इसलिए अभ्याम ऐसा ही स्वरूप बनेगा। अभ्याम इस अवस्था में यहाँ पर सुविचा सूत्र आएगा। ये कहता है अदंतों को दीर्घ होता है, ययादि सुप परे रहते, तो यहाँ पर दीर्घ होना चाहिए। तो प्रश्न होगा यहाँ पर अदंतंक होता है, ये तो अदंत है ही नहीं, तो ये तो अमात्र है। जब अमात्र है, अदंत है ही नहीं, तो इसको दीर्घ कैसे होगा, ये प्रश्न उपस्थित हुआ। तो यहाँ पर इस समस्या का समाधान करने के लिए ये परिभाषा सूत्र उपस्थित हुआ, आद्यन्तवदेकस्मिन्। ये कहता है एकस्मिन् क्रियमाणं कार्यम आदाविव अंत इव स्यात्। तो एकस्मिन् का अर्थ होता है असहाय। असहाय माने जो एकाकी है, कोई उसका दूसरा सहारा नहीं है। अगर उसको कार्य प्राप्त है तो उसको आदिवत भाव भी होता है, अंतवत भाव भी होता है। अर्थात उसको आदि मान के भी कार्य कर सकते हैं और अंतवत को मान करके भी उसको कार्य कर सकते हैं। तो इस नियम के आधार पर, इस परिभाषा की व्यवस्था के आधार पर इसको इसका क्या होगा, इसको अंतवत भाव होगा। माने ये जो है अदंत मान लिया जाएगा, अ का अदंत मान लिया जाएगा। तो अदंत अंग हो गया अ, उसको दीर्घ हो जाएगा, यह आदि सुप पर रहते भ्याम है, तो आभ्याम बन जाएगा। तो इस तरह से आभ्याम यह रूप बना। अब इसी तरह से इदम शब्द से तृतीया में बहुत की विवक्षा में बहुवचन भीस आएगा, तो इदम भीस हुआ। इदम भीस में यहाँ पर तदादिनात्म सत्व गुण से प्ररूप हुआ और हलिलोपः सूत्र से इद भाग का लोप हो गया, तो अभीस बना। आद्यंत जो है आद्यंत वदे कस्मिन से यहाँ पर अंतवत भाव हो जाएगा, तो अदंतंग हो गया यहाँ पर अ, उससे पर यहाँ भिस है ही है, तो अतो भिस ऐस सूत्र से यहाँ पर भिस के स्थान में ऐस आदेश होना चाहिए। ये क्यों नहीं हुआ? तो कहा इस पर सूत्र है नेदमदसोरको हो। ये कहता है कि अकच प्रत्यय विशिष्ट से भिन्न जो एतत् शब्द है, इदम शब्द है, उससे विहित जो भिस है उसके स्थान में ऐस आदेश नहीं होता। ये सूत्र निषेध कर देता है। कहा जो है अकच प्रत्यय रहित
जो इदम शब्द है, एतत् शब्द है, उससे विहित जो भिस है उसके स्थान में ऐस आदेश नहीं होगा। यह तो भिस ऐस सूत्र का निषेध सूत्र है। तो जब ऐस विधान नहीं होगा तो अभिस ऐसा ही अवस्था रहेगी। तो यह सूत्र लग जाएगा बहुवचने झल्लेत, झलादि बहुवचन सुप पर रहते, अदंतंग को एत होता है। तो अदंतंग यहाँ पर अंतवत भाव मान करके ये भी अदंतंग माना जाएगा, तो उसको एत हो जाएगा। एत हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ए भिस। अब सकार करो तो विसर्ग कर दीजिए, ए भी ही। इसके बाद आपका चतुर्थी विभक्ति आएगी। चतुर्थी विभक्ति में क्या होगा आपका? ङे विभक्ति आएगी। ईद ङे बन जाएगा, कार की संज्ञा ए हो जाएगा। तदाज नाम से अत हो गया तो गुण से पररूप हो गया। और सूत्र आपका लग जाएगा सर्वनामना स्मयी। अदंत सर्वनाम से भीत जोंगे उसके स्थान में स्मयी आदेश होता है। अदंत सर्वनाम हो जाएगा आपका ईद, और उससे भीत यहाँ पर ङे है ही है, ङे के स्थान में स्मयी आदेश हो गया, तो ईद स्मयी बन जाएगा। जब ईद स्मयी बन गया तो यहाँ से हली लोपा सूत्र लग जाएगा। क्यों? यहाँ पर अब हलादि विभक्ति पर मिल गई स्मयी आदेश होने के कारण, तो ईद भाग का लोप हो जाएगा। ईद भाग का लोप हो जाएगा तो अस्मयी मिला देंगे तो अस्मयी बन गए। तो अस्मयी, आभ्याम और एभ्या, सब जगह यहाँ पर ईद भाग का लोप हो जाता है, तो सुच्चा शीघ्र हो जाए तो आभ्याम, बहुवचन से एत हो गया तो एभ्या। इसी प्रकार पुनः गस विभक्ति में इदम शब्द से गसी विभक्ति में गकार की संज्ञा अस, इकार की संज्ञा, तो ईदम अस बनेगा। तेताज नाम से अत गुण से पररूप हो गया ईद। आप क्या करेंगे? तो यहां पर सूत्र लग जाएगा आपका गस्यो स्मात स्मिनौ। अदंत सर्वनाम से विहित जो ङी और ngस, उसके स्थान में ngस और ङी, उसके स्थान में क्रमशः स्मात और स्मिन आदेश होता है। तो यह क्या है? यहाँ ngस ही, इसलिए इसके स्थान में स्मात आदेश हो जाएगा। तो ईद स्मात ऐसा स्वरूप बनेगा। जो स्मात आदेश हो जाएगा तो हलादि हो गया। तो हल के पर रहते यहाँ पर क्या होगा? हरि लोपा से ईद भाग का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? स्मात। और झलाम जो जस तो कर देंगे, वाव स्वानिश्चित कर देंगे तो दो रूप हो जाएगा, स्मात स्माद। तो इस तरह से ये रूप बन गया आपका पंचमी एक वचन का। द्विवचन बहुवचन में आभ्याम एभ्या, षष्ठी एक वचन में गस विभक्ति। गस के स्थान में यहाँ जब तादि तदादि नामा से तो वो प्ररूप करेंगे तो ईद गस मन गस माने अस ऐसा रहेगा। तो टांगस यसामिनात्स्या सूत्र के द्वारा उस गस वाले अस के स्थान में स्या आदेश हो जाएगा, तो ईद स्या रूप बनेगा। और फिर वही हरिलोपा के द्वारा ईद भाग का आप लोग कर दीजिए तो अस्य ऐसा रूप बनेगा। और जब ओस विभक्ति आएगी तब द्वितीय की कक्षा में द्विवचन षष्ठी ओस आया, ईदम ओस, तेदाद नाम से अत्तु गुण किया तो गुण से पररूप होगा, ईद ओस बन गया। ईद ओस इस अवस्था में अब आपका सूत्र लग जाएगा कौन? वही पुराना सूत्र आपके सामने आएगा अनाप्य का। यहाँ पर अकच प्रत्यय भिन्न इदम शब्द है, उसके ईद भाग को अन आदेश हो जाएगा। टादि विभक्ति, टादि अजादि विभक्ति परे रहते तो क्या बन जाएगा? अन ओस बन जाएगा। अन ओस इस अवस्था में ओशिचा सूत्र से यहाँ पर अन के ना के अ को एत हो जाएगा, तो अने ओस हो जाएगा। अने ओस इस अवस्था में एचो अवश्य अयादेश कर दीजिए तो अनयोस, सकार का रुत विसर्ग अनयो हो, ये आपका स्वरूप बनेगा। अब चलिए बहुत की विवक्षा हुई। षष्ठी बहुवचन आपका आम आया, ईदम आम बन गया। तेदाज नाम से अत हुआ तो गुण से पररूप होगा, ईद आम बन गया। अब यहाँ ह्रस्व अध्यापन रूट से
नुट का आगम प्राप्त होगा। किंतु क्या है, ये सर्वनाम है, इसलिए आम सर्वनाम न सुट अदंत सर्वनामनो भीतस्यामा सुडागमा। तो अदंत सर्वनाम कौन हो गया? ईद एहो, उससे भीत आम है यहाँ, उसको सुट का आगम हो जाएगा। तो जो सुट का आगम हो जाए तो क्या बन जाएगा? ईद सुट आम। सुट में उकार टकार की संज्ञा ईद साम, ऐसा बन गया। अब ये क्या हो गया? हलादि हो गया। तो हलादि होने के कारण यहाँ पर क्या होगा? हरिलोपा सूत्र से ईद भाग का लोप हो जाएगा। ईद भाग का लोप होने से क्या बनेगा? असाम बन जाएगा। तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा आपका बहुवचने झल्लेत, आद्यंतपद एकस्मिन् सूत्र से आद्यंतपद भाव होने के कारण तो बन जाएगा ए साम, और सकार को आदेश प्रत्ययो से शत्व कर देंगे तो ए शाम बन जाएगा। इसी तरह से सप्तमी विभक्ति उपस्थित हुई, और सप्तमी एक वचन में यहाँ गी प्रत्यय यकार की संज्ञा ईदम ई बना, तदादि नाम से तो गुण से परूप होगा, ईद ई बन गया। अब यहाँ अदंत सर्वनाम से भीत आपका गी है, उसके स्थान में गसिंगे स्मात स्मिनौ इस सूत्र के द्वारा स्मिन आदेश हो जाएगा, तो ईद स्मिन बनेगा। स्मिन होने पर यह हलादि हो गया तो ईद भाग का लोप हो जाएगा, तो अस्मिन ऐसा रूप बन जाएगा। अस्मिन अनयोह, अनयोह जैसे आपने षष्ठी बना वैसे सप्तमी भी अनयोह बनेगा। सप्तमी बहुवचन में सुप विभक्ति, ईदम सुप, सुप में पकार की संज्ञा होगी, ईदम में मकार को तेदानि सत्व गुण से परूप होगा, ईदसु बन जाएगा। ईदसु इस अवस्था में हरिलोपा सूत्र से ईद भाग का लोप हो जाएगा, असु बनेगा, और बहुवचन झले से एत हो जाएगा तो ए सु बनेगा, और सकार को आदेश प्रत्यय से शत्व कर दीजिए तो एश। तो इस तरह से अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान, अनेन, आभ्याम, एभिः, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, स्मात्, स्माद्, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, अनयोः, एषाम्, और अस्मिन्, अनयोः, एष। ऐसा ये इदम शब्द के ये रूप सिद्ध होते हैं, और इसमें प्रत्येक प्रकरण में कहीं न कहीं अलग से ढंग से इन सब का विचार हुआ है, इनका सबका इस तरह से विधान हुआ है। तो इस कारण से ये इदम शब्द के स्वरूप की सिद्धि होती है। अब एक स्वरूप और है अन्वादेश का। अन्वादेश क्या है, इसकी चर्चा बाद में करते हैं। अन्वादेश में विधान कौन होता है, कहाँ होता है, तो अन्वादेश में एन इस यह आदेश होता है, इदम और एतत् शब्द के स्थान में होता है द्वितीया, टा और ओ से विभक्ति परे रहते विधान होता है। सूत्र है आपका द्वितीया टौस्वेन। द्वितीया टौस्वेन सूत्र में ये कहता है इदम शब्द और एतत् शब्द इनके स्थान में एन आदेश होता है, इद भाग को और एत भाग को स्थान में क्या परे रहते, द्वितीय विभक्ति परे रहते, टा विभक्ति परे रहते और ओस विभक्ति परे रहते। ये सूत्र कहता है। और कब होता है, अन्वादेश में होता है। तो कहते हैं अन्वादेश का मतलब क्या होता है, तो अन्वादेश का व्याख्यान स्वयं ग्रंथकार करते हैं कि किंचित कार्यम विधातुम उपात्तस्य कार्यांतरम विधातुम पुनरुपादानम अन्वादेश। किसी एक कार्य विशेष के लिए जिसका ग्रहण किया गया है, किसी अन्य कार्य के विधान करने के लिए
उसी व्यक्ति विशेष का पुनः अगर ग्रहण किया जाए तो उसको कहते हैं अन्वादेश। पश्चात आदेश है अन्वादेश। पश्चात एक बार आदेश पहले हुआ, इसको आपको यह कार्य करना है, दोबारा फिर उसी व्यक्ति को उसी अन्य कार्य विशेष के लिए उसको आदेश दिया, वो अन्वादेश कहलाए। इन्होंने प्रयोग दिया यथा अनेन व्याकरणम अधीतम एनम छंदोध्यापय अनयोः पवित्रम कुलम एनयोः प्रभूतम स्वम। ये उदाहरण बताया। अनेन व्याकरणम अधीतम, मनुष्य व्यक्ति विशेष को पहले व्याकरण अध्ययन करने के लिए उसको कहा गया, तो व्याकरण अध्ययन संपन्न हो गया। एनम छंदोध्यापय, अब दोबारा उसको पुनः उसको आदेश किया जा रहा है, किस लिए? छंद का अध्ययन करने के लिए। तो यहाँ पर अब देखिए, किंचित कार्यम व्याकरण अध्ययन रूप कार्यम विधातुम उपात्तस्य गृहीतस्य व्यक्ति विशेषस्य कार्यान्तरम छंदोध्ययन कार्य विधानार्थम पुनः उपादानम ग्रहणम अन्वादेश। यह अन्वादेश हो गया। अन्वादेश में होता क्या है? तो कहा केवल एन आदेश होता है। किसके स्थान में होता है? इदम के इद भाग को होता है, एतत् के एत भाग को होता है। जैसे यहाँ इदम शब्द का व्यवहार चल रहा है, इदम शब्द है, ये कहता है द्वितीया टा और ओस व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति को ले लेते हैं, एक वचन को ले लेते हैं। तो इदम शब्द है, द्वितीया के एक वचन में रूप क्या बनता है? इमम। तो इदम शब्द है, उसे आपने अम्बिभक्ति किया, इदम अम, अभी अन्वादेश में है, तो वहाँ इद भाग के द को 10 सूत्र से माँ होता है, अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाता है, तो इमम बनता है। यहाँ क्या होगा? जैसे ईद अम ऐसी अवस्था रहेगी तो अन्वादेश होने के कारण द्वितीय टाउस्विन इस सूत्र के द्वारा एतद इदम शब्द के इद भाग को अन ए न ऐसा आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? एन एन एन, यहाँ पर एतत् जो है इदम शब्द है, तो एनम ऐसा बन जाएगा। तो अब यहाँ पर तेदाय जाओ से तो गुण से पर रूप होकर ए न अम, और आप अमी पूर्वा से पूर्व रूप कर दीजिए, तो एनम एनौ एनान, उसी तरह से सब बन जाएगा। और टा विभक्ति पर रहते भी होगा तो एनेन बन जाएगा। वहाँ पर इदम है, टा है, तेदाद सतगुण से पर रूप ए न, या इदम के पहले तेदाद नाम के पहले ही प्रवृत्ति इसकी हो जाएगी। जैसे वहाँ पर विभक्ति का विधान होगा तत्काल उसकी प्रवृत्ति होगी, इसलिए वहाँ पर एनम औ ऐसा ही रहेगा। तो वहाँ पर तेदाद से तुगुण से पर रूप हो जाएगा, तो ए न टा बनेगा, और टा के स्थान में जो है यहाँ क्या हो जाएगा? तो टांग से सामने से इना आदेश हो जाएगा, तो एन इन। अब यहाँ पर आप गुणा से गुण कर दें तो क्या बन जाएगा? एनेन। तो एनेन ये रूप परिवर्तन होगा। तो द्वितीय व्यक्ति में परिवर्तन हुआ, उससे एनम एनौ एनान रूप बन गया। तृतीय एक वचन परिवर्तित हुआ तो एनेन बन गया। इसी प्रकार ओस में, ओस अर्थात षष्ठी द्विवचन और सप्तमी का द्विवचन ओस, तो उसका भी एनयोह, जैसे अनयोह अनयोह बनाते हैं, वैसे एनयोह एनयोह रूप हस का बनेगा। तो इतना परिवर्तन खाली यहाँ पर होता है अन्वादेश में। तो ये स्थिति हुई आपकी इदम शब्द की। तो इसी इदम शब्द के साथ में यहाँ आपका वो पूर्ण होता है। अब मकारांत शब्द के बाद किसका क्रम होगा? तो यहाँ म गकारांत शब्द भी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, कोई है ही नहीं जो गकारांत शब्द हो। तो यहाँ म चलिए ण देख लेते हैं। णकारांत कोई शब्द हो तो णकारांत भी कोई शब्द नहीं। सिद्धांत कोण में णकारांत शब्द का विचार दिया गया। वहाँ
वहाँ गढ़ संख्याने धातु से सुगढ़ शब्द को लिया गया और वहाँ उसका रूप परिवर्तन करके दिखाया गया वहाँ। परंतु लघु सिद्धांत कौमुदी में णकारांत शब्द का यहाँ पर प्रदर्शन नहीं है, उस पर विचार नहीं हुआ। तो यहाँ म गण न नकारांत शब्दों के उन्होंने लिए और नकारांत शब्द को लेकर के यहाँ पर विचार है। चलिए देखते हैं क्या विचार है, कैसे होता है। तो शब्द यहाँ पर है राजन, राज्य दीप्तौ धातु है। तो राज्य दीप्तौ धातु से यहाँ पर जो है राजन शब्द बना हुआ है और इस राजन शब्द के कैसे बनता है राजन शब्द, इस पर भी थोड़ा सा विचार कर लिया जाता है। तो राजन शब्द में ये जो है इसकी जो सिद्धि है ये उणादित्वाद सिद्धि इसकी है, क्योंकि सामान्य जो सूत्र हैं वो इसमें लगेंगे नहीं, तो उणादि से ही इसका सिद्ध आप करेंगे। और इसमें इस शब्द से आपको यह नकारांत शब्द है राजन, इस रूप में इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे आप। चूँकि उणादि निष्पन्न है तो उणादि निष्पन्न की भी प्रातिपदिक संज्ञा जो होती है अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से होती है। अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र के द्वारा इसकी आप प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात प्रथमा विभक्ति की विवक्षा होने, प्रथमा विभक्ति और उसमें भी एकत्व की विवक्षा होने पर एक वचन सु का विधान होगा। और इस प्रकार जो है तो क्या होगा, राजन सु बनुकार किसी का राजन स, राजन स इस अवस्था में यहाँ पर राजन में अन का जो अ है उसकी उपधा संज्ञा होगी और सर्वनास्थाने चा संबुद्धौ सूत्र से यहाँ पर उपधाभूत जो आकार है जा का अ उसको दीर्घ हो जाएगा, तो बन जाएगा राजान स। राजान स इस अवस्था में सा का हलगिया भी दीर्घा सुति सुप्रतमल से लोप हो जाएगा और नकार का लोप करने के लिए सूत्र आएगा आपका नलोपः प्रातिपदिकांत से। तो प्रातिपदिक संज्ञा तस्य नस्य तो तद नकार ही है, उसका लोप कर देंगे तो स्वरूप बन जाएगा राजा। इसी तरह से जब अविभक्ति लाएंगे द्वितीय की विवक्षा में तो राजन औ बनेगा। यहाँ पर भी सर्वस्थान चा संबुद्धो सूत्र के द्वारा दीर्घ हुए तो राजान औ राजानौ, जस व्यक्ति पर रहते भी दीर्घ हो जाएगा तो राजानम और राजानः। और संबोधन में जब सुविभक्ति आएगी हे राजन स बनेगा, ऐसी अवस्था में यहाँ पर दीर्घ करने वाला सूत्र नहीं, क्योंकि सर्वनास्थाने चा संबुद्धो सूत्र जो है संबुद्ध भिन्न सर्वनावस्थान पर रहते दीर्घ करता तो दीर्घ होगा नहीं, हे राजन सा रहेगा। सा कहा हलग्या भी दीर्घा से लोप हो जाएगा। नलोपः प्रातिपदिकांत सूत्र से यहाँ पर नकार का लोप प्राप्त होगा, किंतु सूत्र यहाँ उपस्थित हो जाएगा न ङी संबुद्ध्यो। ये कहता है कि ङी और संबुद्धि पर रहते नकार का लोप नहीं होता है। तो यहाँ ङी परे है कि संबुद्धि परे है, संबुद्धि परे, इसलिए नकार का लोप का निषेध होगा, अर्थात लोपः प्रातिपदिकांत सूत्र से प्राप्त जो नकार का लोप है वो नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा, हे राजन, ऐसा ही रूप रहेगा, हे राजन, हे राजानो, हे राजानो। और इसके बाद द्वितीय विभक्ति में एक वचन में हे जो है राजानम, अविभक्ति में द्विवचन में राजानौ, इस तरह से रूप हुआ। क्योंकि यहाँ भी सर्वनाम स्थान है, हम भी सर्वनाम स्थान संज्ञक है, औ भी सर्वनाम संज्ञक है, तो सर्वनाम स्थान जा संबुद्धौ सूत्र के द्वारा यहाँ दीर्घ विधान हो जाएगा। किंतु जब यहाँ शस विभक्ति आएगी
राजन शस ऐसा बनेगा, शस में शौ की लशप का तदिति संज्ञा तसलोपा सिलोप होगा, राजन अस बनेगा और यचिभम सूत्र से भव संज्ञा हो जाएगी। तो राजन अस इस अवस्था में आपका सूत्र लग जाएगा अल्लोपोना। तो अंगावयव सर्वस्थान यजादि स्वादि परो यह अन, तो अंगावयव यजादि स्वादि परक भ संज्ञक जो अन का आकार उसका लोप होता है अजादि स्वादि विभक्ति पर है। तो अजादि स्वादि विभक्ति सर्वनास्थान भिन्न परे है, इसलिए अन राजन में जो अन का आ है उसका लोप हो गया, तो राजन अस बनेगा। राजन अस इस अवस्था में जो न है उसको वस्तोष चुनाश्चु सूत्र से उसको श्चुत होकर के यहाँ हो जाएगा। तो राजय अस और जा मिला करके यहाँ हो जाता है। तो राज्ञ सकार का रुत विसर्ग राज्ञ। इसी तरह से तृतीय एक वचन में राज्ञा बनेगा, किंतु जब भ्याम विभक्ति आएगी तो राजभ्याम ऐसा, राजन भ्याम ऐसा स्वरूप रहेगा और स्वादिष्ट सर्वनामस्थान से पद संज्ञा होगी राजन की, इसलिए लोपा प्रातिपदिकांत सूत्र से नकार का लोप हो जाएगा। तो राजभ्याम बनेगा। तो क्या यहाँ सुब्चा से दीर्घ हो जाए, क्योंकि अदंत अंग हो गया आपका राजो और ययादि सुप परे है भ्याम, तो इसको सुब्चा से दीर्घ होना चाहिए। किंतु सुपिचा की दृष्टि नलोपा प्रातिपदिकांत सूत्र के असिद्ध होने के कारण यहाँ पर सुप्चा से दीर्घ नहीं होता, क्योंकि सुप्चा सूत्र को यहाँ राजन भ्याम ऐसी अवस्था ही दिखाई पड़ती है, राजभ्याम ये अवस्था नहीं दिखाई पड़ती, इसलिए राजाभ्याम रूप नहीं होगा, राजभ्याम यही रूप होगा। तो ये इसका स्वरूप। इसी प्रकार भिस व्यक्ति पर राजभिस, राजनभिस नकार का लोप करें लोपा सूत्र से, तो राजभिस बने, सकार को तो राजभी। आगे आपका गे विभक्ति, यहाँ पर भी लोप होना सूत्र से उपधा का लोप होगा, अन के आकार का लोप होगा और शुत्त होगा, जया मिला के न्या हो जाएगा। तो राज्ञे राजभ्याम राजभ्या, राज्ञः राजभ्याम राजभ्या, राज्ञों हो नहीं, राज्ञः राज्ञों हो राज्ञाम। किंतु जब गी विभक्ति आएगी राजन गी बनेगा, वह संज्ञा होगी, अलोपोना सूत्र से यहाँ पर नित्य अन के आकार का लोप प्राप्त होगा, तो उसको बात करके सूत्र लग जाएगी विभाषा घिष्यो हो। ये सूत्र कहता है कि अंगा व्यवस्थान इजाद प्रयंत सकार लोपा स्यात् लोपो वा स्यात् घिष्यो, गी पर रहते और ओस पर रहते नहीं, जो है उसका बताया गया कि उसका लोप होता है विभाषा निश्यो, गी परे रहते और शी परे रहते, निश्यो कहा, गी परे रहते और शी परे रहते। तो यहाँ पर क्या है, गी परे शी परे, गी परे, तो इसलिए यहाँ पर विकल्प से लोप हो जाए, तो लोप हो जाएगा तब राज न ई, और जकार नकार को वहाँ पर शुद्ध हो जाएगा तो ज्ञा हो जाएगा, तो राज्ञी बन जाएगा, और जब नहीं होगा तो राजन, तो राज्ञी राजन ये दो रूप हो जाएंगे। और राज्ञों हो सुप में हो गया और ओस में हो गया, और सुप में होगा राजन सु, और नकार का आप नलोपा स्वरूप करेंगे राजसु। तो इस तरह से राजा राजानौ राजानः, हे राजन हे राजानौ हे राजानः, राजानम राजानौ राज्ञः, राज्ञा राजभ्याम राजभी, राज्ञे राजभ्याम राजभ्या, राज्ञः राजभ्याम राजभ्या, राज्ञः राज्ञों राज्ञाम, राज्ञी राजनि राज्ञों राजस। तो इस तरह से ये राजन शब्द आपका सिद्ध होता है। और ये एक विशेष स्वरूप है। अब यहाँ जो है एक प्रश्न और होता है
क्या प्रश्न होता है कि राजभ्याम है और राज भी है, नकार का लोप होने के पश्चात राजभ्याम में, राजभीष में जैसे हमने कहा सुच्चा से दीर्घ होना चाहिए, राजभी में यहाँ पर अतोभी से ऐस होना चाहिए। तो हमने बताया कि सुपिचा सूत्र वहाँ असिद्ध होता, नल अन्न सुच्चा की दृष्टि में नकार का लोप असिद्ध होता है। तो ऐसी अवस्था में यहाँ पर एक सूत्र भी है, नलोपा सुप स्वर संज्ञा तुक विधि सुकृति। यह कहता है कि सुप विधौ, स्वर विधौ, संज्ञा विधौ, कृति तुक विधौ च नलोपः असिद्धा नान्यत। कहा सुप विधि में, स्वर विधि में, संज्ञा विधि में और कृत परे रहते, कृत प्रत्यय पर रहते तुक विधान में न है वो असिद्ध होता है, किंतु अन्यत्र नहीं होता। ये नियम करता है करके। तो यहाँ क्या है, यहाँ शुभ विधि है, तो शुभ विधि होने से यहाँ नकार का लोप असिद्ध होगा, इसलिए न सुच्चा से दीर्घ होगा और न ही यहाँ पर अतोभी से ऐस से ऐस आदेश होगा, न तो उच्च से ओत्तो होगा। उस की प्राप्ति ही नहीं है, ये इन्हीं सूत्रों की प्राप्ति है, तो इनसे ये कार्य नहीं होंगे। तो इस कारण से ये तीन कार्य प्राप्त होते हैं। कौन कौन तीन कार्य प्राप्त होते हैं? सुच्चा से दीर्घ प्राप्त होता है, अतोभी से ऐसे ऐस आदेश प्राप्त होता है और बहुवचन झल्ले से एत्व प्राप्त होता है। तो ये तीनों का निषेध इस सूत्र के माध्यम से हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका जो राजन शब्द है इसमें केवल शुभ विधान होने के कारण, नलोपा सूत्र के असिद्ध होने के कारण, और वो भी बताया गया कि असिद्धता केवल सर्वत्र नहीं हो सकती है, शुभ विधि में, स्वर विधि में, संज्ञा विधि में और कृत प्रत्यय पर रहते तुक विधान की कर्तव्यता में ही नकार का लोप असिद्ध माना जाएगा, अन्यत्र नहीं माना जाएगा। अन्यत्र का माना जाएगा? वो सिद्ध माना जाएगा। इसलिए राजाश्व, तो राजाश्व में यहाँ पर नकार का लोप जो है वो सिद्ध रहता है, इसलिए सिद्ध होने पर यहाँ क्या है, यहाँ पर समास विधि। तो यहाँ सवर्ण दीर्घ हो गया, राजाश्व बन गया, यहाँ असिद्धता नहीं बनती। तो इस तरह से इसीलिए लिखा कि इति असिद्धत्वात् आत्वम एत्वम ऐस्त्वम च न। इनका आत्व नहीं होता है सुच्चा से, एत नहीं होता बहुवचनम झल्ले से, और ऐस नहीं होता अतोभी ऐस। इस तरह से ये इनका विधान होता है। अब आगे जो है तो नकारांत शब्दों में यज्वन शब्द है, इसी प्रकार वृत्रहन शब्द है। तो इन शब्दों का स्वरूप कैसे चलता है, क्या क्या प्रक्रिया होती हैं, राजन शब्द की अपेक्षा इसमें क्या अधिक है, इसलिए इनको अलग से कहा गया, राजन शब्द के समान इनको अलग जो है क्यों नहीं रखा गया, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का समय जो है उतना नहीं है कि इनकी पूरी व्याख्या की जा सके। तो ये दर्थ यहीं पर आज के इस ज्ञान सत्र को यहाँ संपन्न करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।